नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टॉप 100 सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के लूसेंट वन लाइनर क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये पार्ट हमारा 4 है और पार्ट 3 हम अपलोड कर चुके हैं। आपने अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी दोस्त चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ऑन करें ताकि वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर। राइट आंसर हो जाएगा रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा विकिरण। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो वाटसन और क्रिक ने। राइट आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में। राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपी कल्चर। राइट आंसर हो जाएगा एपी कल्चर। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज। राइट आंसर होगा होम पेज। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर पर सेकंड। राइट आंसर हो जाएगा 332 मीटर पर सेकंड। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? कहाँ से? पूर्व से पश्चिम। तो राइट आंसर होगा शुक्र ग्रह। राइट आंसर होगा शुक्र। सौर मंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा 4.6 अरब वर्ष सौरमंडल की आयु है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा। राइट आंसर हो जाएगा हेली पुच्छल तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर। राइट आंसर हो जाएगा 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 500 सेकंड। राइट आंसर हो जाएगा 500 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो 14 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में। राइट आंसर हो जाएगा 14 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर। राइट आंसर होगा हार्डवेयर। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है? तो रेडॉन। राइट आंसर हो जाएगा रेडॉन। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम। करेक्ट आंसर होगा थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्वस्त्री ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड। राइट आंसर हो जाएगा थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो ये है व्हेल मछली। राइट आंसर हो जाएगा व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैड स्टेनर। राइट आंसर हो जाएगा लैड स्टेनर। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट। करेक्ट आंसर होगा बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक 1। राइट आंसर हो जाएगा स्पुतनिक 1। अगला प्रश्न है, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित यानी चेंज किया जाता है? तो डायनेमो के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा डायनेमो। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। राइट आंसर हो जाएगा रैम। और रैम का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। राइट आंसर होगा भूकंप की तीव्रता। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो एल्यूमिनियम। राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस ग्रह को चांद का तारा कहते हैं? तो शुक्र का। अगर ऐसा भी पूछ लिया जाए कि किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं, तो आंसर क्या होगा? शुक्र। और पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल। राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल। वायुमंडल की जो सबसे निचली सतह होती है तो उसे कहा जाता है क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट। राइट आंसर हो जाएगा 4 मिनट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से। राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो गलफड़ों की। राइट आंसर हो जाएगा गलफड़ों। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण। राइट आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल के द्वारा। राइट आंसर होगा अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। करेक्ट आंसर होगा मुंबई। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। राइट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो कपास के लिए। कपास के लिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा क्या होती है? उपयुक्त होती है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो नादिर शाह। राइट आंसर हो जाएगा नादिर शाह। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला। राइट आंसर होगा अरावली। पृथ्वी के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71%। राइट आंसर होगा 71%। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से। करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। करेक्ट आंसर होगा बृहस्पति। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो उसमें मिलाया जाता है इथाइल मार्केप्टेन। राइट आंसर होगा इथाइल मार्केप्टेन। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन का। करेक्ट आंसर होगा नाइट्रोजन। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो उड़ीसा में। करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो पाकिस्तान से अलग होकर के। राइट आंसर होगा पाकिस्तान। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। राइट आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती हैं? तो 1024 बाइट। राइट आंसर होगा 1024 बाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो वटिकेश्वर दत्त। राइट आंसर होगा वटिकेश्वर दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में। राइट आंसर होगा 1940। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने। राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन को। राइट आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। राइट आंसर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1898 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो ये इलाहाबाद में आयोजित दरबार में किया था। तो राइट आंसर होगा इलाहाबाद। लॉर्ड
वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो हैदराबाद के निज़ाम ने। राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद के निज़ाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गौड़। राइट आंसर हो जाएगा गौड़। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह। राइट आंसर होगा भगत सिंह। इंपोर्टेंट प्रश्न है, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। राइट आंसर होगा माउंटबेटन योजना। जनरल डायर यानी जलियांवाला हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? यानी जनरल डायर की हत्या किसकी की थी? तो ऊधम सिंह ने। राइट आंसर होगा ऊधम सिंह। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। और किसके द्वारा किया गया था? तो गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24। कितने हैं? 24। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलंकर। राइट आंसर होगा जीवी मावलंकर। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा। राइट आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? आंध्र प्रदेश से। राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? केरल। भारतनाट्यम नृत्य शैली तमिलनाडु राज्य से इसका संबंध है, तो राइट आंसर होगा तमिलनाडु। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का। राइट आंसर होगा केरल। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में। तो यहाँ पे अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा है, क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होता है? ठीक है, तो राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? दामोदर नदी पर। राइट आंसर होगा दामोदर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बोमेश चंद्र बनर्जी। राइट आंसर होगा बोमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। करेक्ट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद की। राइट आंसर होगा सुरक्षा परिषद। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला था? 1913 में। राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता है। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई है? तो 1995 में। मिड डे मील योजना किस वर्ष में शुरू हुई थी? 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो है अमार सोनार बंगला, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो राइट आंसर होगा अमार सोनार बंगला। ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है और इसे लिखा किसने है? रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो अपने भारत का भी लिखा है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी। राइट आंसर होगा बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये कहते हैं 42वें संविधान संशोधन को। राइट आंसर होगा 42वें। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का। राइट आंसर होगा ऑक्सीजन और हीलियम। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? हनीमैन। राइट आंसर हो जाएगा हनीमैन। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन। करेक्ट आंसर होगा एथिलीन।
भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? तो चैत्र, राइट आंसर हो जाएगा चैत्र। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्ययंत्र बजाते हैं? तो बांसुरी, राइट आंसर क्या होगा? बांसुरी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष, राइट आंसर होगा 25 वर्ष। और राष्ट्रपति के लिए कितनी? 35 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने, करेक्ट आंसर होगा अशोक। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का, करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच बनाती है? तो भारत और चीन, राइट आंसर होगा भारत और चीन। अगर रेड क्लिक की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच बनती है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो तना, करेक्ट आंसर होगा तना। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो राइट आंसर होगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी होती है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार की, करेक्ट आंसर होगा बिहार। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में, राइट आंसर होगा नेपाल। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को, करेक्ट आंसर होगा गोदावरी। निवरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी, राइट आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी, जो कि निवरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, राइट आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो लोथल, राइट आंसर होगा लोथल। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टॉप 100 वन लाइनर लूसेंट सामान्य ज्ञान देखे, जीके के प्रश्न देखे, जो कि हमारा पार्ट 4 था। 3 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, आपने वो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। दोस्तों इसमें हम बहुत ही फास्ट तरीके से आपका रिवीजन करवाते हैं लूसेंट सामान्य ज्ञान का। तो आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।